नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट पे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं और हार ही नहीं रहे हैं बल्कि बुरी तरह से हार रहे हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल इस वक्त इस तरह से छटपटा रहे हैं मानो कि जैसे जल बिन मछली, किसी मछली को जल से बाहर कर दिया जाता है वैसे छटपटाती है। उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वो सत्ता से जब बाहर जा रहे हैं तो उनको सांस तक नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको एक एक करके पूरा कंक्लूजन बताने जा रहा हूं कि दरअसल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर सुपर स्ट्रांग है, स्ट्रांग नहीं सुपर स्ट्रांग है, और कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी और कितने सीटों पर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है। शुरुआत करते हैं ऑपोजिशन से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। मित्रों, दिल्ली का चुनाव हमेशा यह माना जाता था कि लोकसभा का अलग होगा, विधानसभा का अलग होगा, लेकिन 2025 के इस चुनाव ने सारा का सारा इतिहास पलट कर रख दिया है। और उस इतिहास को पलटने के पीछे अरविंद केजरीवाल का यू टर्न है। जो बार बार अरविंद केजरीवाल यू टर्न ले रहे हैं उसके पीछे का है। दोस्तों, 52 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाकर लड़ रही है। और मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कम में कंक्लूड करूंगा। 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जून से प्रैक्टिस कर रही है। जून यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 7 महीने ये ले लीजिए, और आपका ये जनवरी जो गया वो ले लीजिए, आखिरी दिन है जनवरी का, फरवरी स्टार्ट और चुनाव। 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन ये किसी को पता नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जून महीने से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, और आज जो परिणाम निकलकर आ रहे हैं वो अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित क्या है? अप्रत्याशित कुछ इस तरह से हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेनोसाइड जैसा शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसकती नहीं, बल्कि जिसे कहते हैं ना कि आदमी साबुन, जो सर्फ और साबुन आप घोल दीजिए किसी फर्श पर और खड़ा कर दीजिए और फिसल जाए, उससे भी तेज रफ्तार से अरविंद केजरीवाल फिसल गए। बहुत सारे लोग कह रहेंगे कि आप गोदी मीडिया हो, ये हो, वो हो, लेकिन ये 5 तारीख को आपको शाम को एग्जिट पोल में पता चल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जिट पोल में नहीं पता चल पाता है तो 8 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपको साफ और स्पष्ट पता चल जाएगा। दोस्तों, आरएसएस अपना काम कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने, पहले क्या होता था, बूथ लेवल पर पदाधिकारी जो है घोषित किए जाते थे कि बूथ लेवल पर पदाधिकारी घोषित किया जाएगा। दिल्ली 2020 चुनाव देख लीजिए, उससे पहले के चुनाव देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि दिल्ली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पंजाब में सत्ता हासिल की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझ में आ गया कि जो ये केजरीवाल है वो कहीं ना कहीं देश की नाश की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने सुपर एक्टिव पावर की जो प्रयोग होता है वो इस बार किया है। और
पदाधिकारी जो आम चुनावों में बूथ लेवल पर पदाधिकारी घोषित किए जाते थे, उसके अलावा एक ऐसे एक तरह से कहें कि पदाधिकारी के भी ऊपर एक ऐसा स्टेज बनाया गया है जो कि दिल्ली के वोटरों को, समझिएगा मैं वोटरों कह रहा हूं, मतलब वोटर के, दिल्ली के एक एक वोटर के पास जाकर उसको समझा रहा है कि भैया अरविंद केजरीवाल ने जो ये यू टर्न मारे हैं वो कितना खतरनाक है। वो ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल, जैसा आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल कितना यू टर्न लेता है। आप देखकर गुस्सा भी होते होंगे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे भैया दिल्ली वालों को तो पता ही नहीं है। वाकई दिल्ली वालों को नहीं पता था, लेकिन इस बार जो गणित लगाया गया है उस गणित के हिसाब से दिल्ली के एक एक वोटर के पास वो सारी वीडियोस, वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। बहुत बड़ा तमगा लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये पॉसिबल कैसे है। ये पॉसिबल इस तरह से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं केजरीवाल पर भी आता हूं, और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस चुनाव में जो पदाधिकारी है ना, बूथ लेवल के पदाधिकारी, उनको हर 2 घंटे पर सीधा रिपोर्ट करना पड़ रहा है कि भैया क्या हुआ, क्या माहौल है, कितने सर्वेस कर लिए, क्या रिजल्ट है, पब्लिक का ओपिनियन क्या आ रहा है। ये आउटपुट ले रहे हैं। आप समझ रहे हो किस लेवल पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की 52 सीटों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े दुख की बात है कि इन 52 सीटों में, दोस्तों, इन 52 सीटों में अरविंद केजरीवाल की सीट, आज से मार लेना जो कि करंट में अभी तथाकथित सीएम है। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी पूर्ण सीएम नहीं बताया है, वो कुर्सी भी वगैरह नहीं ली, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ठीक है। तीसरी सीट जो है वो मनीष सिसोदिया की है। ये 3 सीटें उनमें शामिल हैं और ये 3 सीटें वो हार रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी हार रही है। परवेश साहिब वर्मा जो कि नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ है, उनकी वाइफ रोज शाम को अपने वोटरों से बाकायदा मिल रही हैं, उनसे चिटचैट कर रही हैं, उन्हें अपने ससुर जी के बारे में बता रही हैं कि भैया देखिए, मेरे ससुर जी ने जब दिल्ली में राज किया था तो क्या दिल्ली थी और आज क्या दिल्ली है। परवेश साहिब वर्मा की जो वाइफ हैं वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, तो काउंटर है, ये पढ़ी लिखी हैं। और मुझे लगता है ये पढ़ा लिखा असलियत वाला है, वो नकली वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मनीष सिसोदिया की सीट पर हालात यूं हैं कि अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं मनीष सिसोदिया हार जाए, मनीष सिसोदिया ये सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हार जाए, वहीं आतिशी मार लेना ये सोच रही है कि भैया ये दोनों हार जाएं। आंतरिक कलह चल रही है। आपने एक चीज बहुत गौर की होगी, इसको शेयर भी कर देना दोस्तों। अरविंद केजरीवाल आजकल जब ब्रॉडकास्ट के लिए जा रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अकेले नहीं जा रहे हैं, वो सौरभ भारद्वाज को लेकर जा रहे हैं। मैं सौरभ भारद्वाज भी आऊंगा। सौरभ भारद्वाज को लेकर जा रहे हैं, आतिशी मार्लेना को लेकर जा रहे हैं,
मनीष सिसोदिया को लेकर जा रहे हैं। इन तीनों लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं। आपने कई ब्रॉडकास्ट और इंटरव्यूज देख लिए होंगे। अभी जो है आज तक पे लेटेस्ट इंटरव्यू आया था, उस पर भी आपने देखा होगा, यही लोग मिले होंगे। वहां पर जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भैया ये जो तीनों हैं, कौन तीनों? आपके मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज, ये तीनों कहीं ऐसा ना हो बाजी मार जाए, इसलिए इनको साथ रखो। और पंजाब की पूरी फौज नई दिल्ली वाली सीट पे लगा दी गई है। नई दिल्ली की सीट पे पूरी पंजाब की फौज झोंक दी है। और मैं आपको बता रहा हूं, 3 सीटें हैं जो हार रहे हैं। एक सीट जो आम आदमी पार्टी, मुझे भी जो है कहते हुए एक खुशी हो रही है कि इस समय आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है ग्रेटर कैलाश यानी सौरभ भारद्वाज वाली सीट पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि सौरभ भारद्वाज की छवि अलग रही है अपने यहां। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अभी परवेश वर्मा की तारीफ करूंगा या मैंने बोला कि उनकी वाइफ है तो कोई कह देगा भैया तुम गोदी मीडिया हो। तो मैं यहां भी तारीफ नहीं कर रहा हूं, कोई मुझे आम आदमी पार्टी का ना समझ ले। दोस्तों, जो बेचारे ये सौरभ भारद्वाज हैं, बड़ी मेहनत किया है अगले ने उसने काम भी किया, लेकिन इस समय अरविंद केजरीवाल को डर है कि ये कहीं बाजी ना मार जाए, और बाकी ये दोनों जो बाजी ना मार जाए तो इनको पूरे इलेक्शन में बुला बुला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इस समय की सच्चाई ये है कि सौरभ भारद्वाज अपनी सीट पर कैंपेन तक नहीं कर पा रहा है। उसको अरविंद केजरीवाल व्यस्त रख रहे हैं, आतिशी को अरविंद केजरीवाल व्यस्त रख रहे हैं कि भैया ये ना जा पाए अपने यहां। पीछे से स्वाति मालीवाल और पीछे पड़ी हुई हैं। स्वाति मालीवाल सारी सीटों पर जाकर बंटाधार कर रही हैं और वो सच बताने में लगी हैं। देखो, देर आए दुरुस्त आए या फिर अपने फायदे के लिए सही, लेकिन स्वाति मालीवाल पूर्ण रूप से डैमेज कर रही हैं आम आदमी पार्टी को। अब मैं कांग्रेस पर आता हूं। कांग्रेस में सबसे पहले मैं दीक्षित साहब पे आता हूं, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं। नई दिल्ली सीट पर मैं ऑफिशियली तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फुल बैटिंग कर रहे हैं संदीप दीक्षित, पूरी बैटिंग। कई बार तो राहुल और प्रियंका को भी शॉकिंग लग रहा है कि भैया ये क्या हो रहा है, ये कहीं केजरीवाल को वाकई तो नहीं हरा देगा। नहीं दोस्तों, हराएगा नहीं। उस लेवल पर पार्टी नहीं साथ दे रही है संदीप दीक्षित का। लेकिन संदीप दीक्षित जिस तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी का वोट काट रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो लुटिया है वो डूब रही है। इसी वजह से जेनोसाइड, पूरी दिल्ली मर जाएगी, पानी रोक देना, भैया उधर से मैंने पानी रोक दिया, हरियाणा से जहर फेंका गया, अमोनिया 7% हो गया, इलेक्शन कमीशन को भी धौंस दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की पूरी गलती है। पूरी दुनिया सही है, अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया गलत है, अरविंद केजरीवाल केवल सही है। समझ रहे हो आप? पूरी दुनिया गलत है, अरविंद केजरीवाल की ओर सही है। कौन सा अरविंद केजरीवाल सही है? जो कहते थे कि साहब यमुना को मैं 2025 में ना साफ किया तो मुझे वोट मत देना, अब कहते हैं यमुना को मैटर ही नहीं, भैया मुद्दा ही नहीं है वो। देखिए, यूटर्न तो बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इतनी सारी बातें बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल की जो ये सियासत है वो उस स्तर पर आ गई है कि दिल्ली का जो आम जनमानस है ना, वो भी समझ गया है। और लुटिया वहां खिसक रही है कि भैया ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले, पहले होता था ना कि राहुल गांधी केवल बोला करता था कि आरएसएस आरएसएस आरएसएस, चुनाव के बाद देखना अब अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस आरएसएस कहते हुए नजर आएंगे। और जो दो मित्र आपस में मिलकर लोकसभा में लड़े, वही दो मित्र अब
खटास हो गई, खटास कहें या फिर पीछे से खटास, मतलब वो तो सबको पता है कि क्या है। ये कोई बच्चा भी समझेगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी सोने पे सुहागा कर दिया, उनको कौन सी पावर किसने दी, छोटी मोटी उन्होंने भी रैलियां वैलियां की, फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का वोटर एक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि भाई चमचे जो हैं वो वफादार अपने मतलब मालिक के प्रति होते हैं, तो हो सकता है कि वो वफादार जो लोग हैं, हो सकता है और राहुल गांधी के एक बार मंच से बोलने पर वो कन्वर्ट हो जाए। वो बात अलग है, अंदर से राहुल गांधी कह रहे हो कि मत दो मुझे वोट, वो देंगे, वो डाउट नहीं है। ठीक है, प्रियंका गांधी नहीं थी मैदान में 31 तारीख को। प्रियंका गांधी ने, जनवरी की बात कर रहा हूँ, 31 जनवरी, प्रियंका गांधी ने क्या किया, जनसभा करी है। जनसभा में भी प्रियंका गांधी ने अपना खूब रौला किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 0.1% वोट भी नहीं खिसका सकती हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो जरूर कांग्रेस की तरफ खींच सकती है, नो डाउट, जो उनका कोर वोटर है कांग्रेस का, तो भी पूरी लग गई हैं। बाकी नरेंद्र मोदी ने कोई जो है, मुझे नहीं लगता कि और लोग माफ कीजिएगा विधानसभाओं को देखें और इस बार देखें तो नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि नरेंद्र मोदी की रैलियां जरूर कम की गई हैं, इसलिए कम की गई हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एक लेवल पर आना जरूरी है, ओवर ना हो जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए। जैसे कहते हैं ना, कई बार पानी बराबर हो तब तक सही है, फ्लो हो जाएगा तो घाटा हो जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी की अन्य जो पहले रैलियां हुई थी पहले के चुनाव में, उससे नरेंद्र मोदी की रैलियां कम कर दी गई। हालांकि अभी आने वाले समय में और बढ़े तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बढ़ेंगी, उतने ही रहेंगी। तो कंक्लूजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन 52 सीटों पर लड़ रही है उसमें बड़े आराम से, मैं आपको जो है कहते हैं ना कि वो लिखित में देना, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं अहंकारी था जब मैं लिख कर देता था। भैया हम पत्रकार लोग हैं, हम क्या लिख कर देंगे, हमें ना तो भारतीय जनता पार्टी खाने को दे रही है। देख लीजिए व्यूज़ कितने हैं चैनल पर, आपको समझ में आ जाएगा कि जो है हमें कोई खाने को दे रहा है भी कि नहीं। ठीक है, तो ना तो हमें भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ना तो आम आदमी पार्टी दे रही है, ना तो जो है आपकी कांग्रेस दे रही है, तो हम तो सच बोलेंगे। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी 42 सीटों पर पूर्ण रूप से लीड कर रही है, 42 सीट्स, 42 सीटों पर पूर्ण रूप से लीड कर रही है। मैं इसमें इफ बट नहीं लगा रहा हूं, पूर्ण रूप से, इफ बट है ही नहीं। हर जगह कम से कम 3-3, 4-4 हजार का मार्जिन मानकर चलिए आप वोटरों का, 5 तारीख को और बढ़ जाएगा, इतना मार्जिन चलिए 42 सीटों पर। उसके अलावा आम आदमी पार्टी की सीटें जो हैं वो आपको, मैं प्लस माइनस 42 को करके चलता हूं, आम आदमी को भी प्लस माइनस करके चलता हूं, 16 सीटें, इससे ज्यादा नहीं, बहुत कम हो सकती हैं, 16 सीटें आम आदमी पार्टी को आ सकती हैं। और कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज, मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मैं मतलब प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि प्लस माइनस में आम आदमी पार्टी और मैं बीजेपी को रख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, बहुत उम्दा बढ़ा रही है वोट शेयर, और वोट शेयर इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि बीजेपी का पुल करना, बीजेपी का मतलब आपका जो ये रमेश बुधूड़ी हैं, उनका भी बयान प्रियंका गांधी के गालों पर ये चला देना वो चला देना, वो सारा कुछ जो नेगेटिव जा रहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए जा रहा है, कांग्रेस के लिए पॉजिटिव जा रहा है। कांग्रेस के वोटर उससे जग रहे हैं कि भैया नहीं, इस बार इस आम आदमी नहीं, इस बार कांग्रेस को बिठाना है सत्ता में, शीला दीक्षित का बदला लेना है, ये कांग्रेस के वोटरों का चल रहा है माइंड में। तो दोस्तों ये था पूरा कंक्लूजन। अब इसमें आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि 5 तारीख को आपको क्या लगता है, क्या परिणाम आने वाले हैं। 5 तारीख को बहुत ही बेहतरीन परिणाम आने वाले हैं। मैं नहीं कहता कि भाजपा सत्ता में आ रही है, लेकिन हाँ, जो आंकड़े हैं वो मेरे को बताना पड़ेगा। आंकड़े के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। जो आंकड़े हैं अभी कम से कम 45 सीट प्लस भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 50 हो जाए तो आप
जो है इत्तेफाक मत मानना, 50 सीटें भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से स्लिप हो रही है। अरविंद केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज आपको दिख रहा है। आने वाले 1-2 दिन 3 दिनों में हो सकता है और बड़ा स्टंट आपको देखने को मिल जाए, और क्या हो सकता है, क्या आपको मिलेगा। बने रहिए सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के साथ। और हाँ दोस्तों, चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यहां तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक नंबर है 9717458653, यानी 9717458653। इस नंबर पर दोस्तों आपको लगता है कि मैं देश हित का कार्य कर रहा हूं, तो आप हमें कुछ ना कुछ डोनेशन गूगल पे, पेटीएम या फिर अन्य फोन पे या फिर किसी अन्य यूपीआई के माध्यम से जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।